Hi, this is Guru Pratap Sharma. Welcome to the Sharma Brothers again. Today, I am starting C programming lectures. I am starting with the array topic. So, what is the array? सभी लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ा ही होगा कि एरे बेसिकली क्या होता है। आपके सेम डाटा टाइप को स्टोर करने के लिए एक कंटिन्यूअस मेमोरी की जो स्टोरेज होती है उसको हम एरे बोलते हैं। लाइक से आपको बेसिक से इसकी नीड कहाँ पे पड़ी, तो उसकी नीड के लिए अगर हम देखें, लेट से आपको कुछ सेम टाइप के इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। लाइक तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, इंट ए बी सी डी ई इस तरीके से वेरिएबल स्टोर करके रखना पड़ेगा। ओके, और इसमें आप वैल्यू देंगे। फिर क्या आता है, नेमिंग में दिक्कत आएगी, आपको याद रखने में दिक्कत होगी। तो उसके लिए क्या करा गया कि आप इसको एक ही वेरिएबल में स्टोर करो। वो एक स्ट्रक्चर होगा, उसको हम एरे बोलेंगे, जहाँ पे ये वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर होंगे, लाइक दैट। अगर मैं ऐसा ना करके एक इंटीजर AR5 इस तरीके से डिक्लेयर करता हूं, तो ये एक एरे है जिसका साइज है 5। ओके, अभी बताता हूं सिंटैक्स वगैरह क्या रहेगा, वो मैं जल्द ही बताऊंगा। देखिए, तो इस तरीके से ये 5 वेरिएबल की लोकेशंस आ जाएंगी, ये कंटिन्यूअस लोकेशन। ओके, मेमोरी में। तो इससे क्या हुआ, आप एक ही स्ट्रक्चर में एक ही नाम के साथ पांचों वेरिएबल को स्टोर करोगे, बट पांचों को अलग अलग एक्सेस कर सकते हो, आपके पास वो कंट्रोल रहेगा। ओके, तो यहाँ पे तो एरे की नीड है। ओके, ये एक एरे की नीड है कि हम जितना साइज का उतना साइज का एरे क्रिएट कर सकते हैं, जितना का नहीं, एक लिमिट है। ठीक है, आप पूरी मेमोरी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। ओके, सो एक मतलब 1000 वेरिएबल 2000 वेरिएबल का आपको अगर एरे बनाना है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, आपको वेरिएबल्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, एंड बहुत इजीली उनको ऑपरेट कर सकते हो। लाइक सेम टाइप का अगर आपका कोई डाटा है तो आप एरे की तरफ, एरे के डाटा स्ट्रक्चर की तरफ गो थ्रू हो सकते हो। ओके, तो बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो एरे इज अ स्ट्रक्चर विच स्टोर सेम टाइप ऑफ डाटा। लाइक ये डाटा इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, किसी भी तरीके का डाटा हो सकता है आपका। ओके, इसका सिंटैक्स जो रहता है वो ये रहता है आपका, कोई भी एरे को डिक्लेयर करने का। अगर उसकी डेफिनेशन की तरफ मैं जाऊं, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन की तरफ जाएं, तो आपका इंटीजर, अगर मान लो डाटा टाइप है तो इंटीजर आएगा सबसे पहले। ओके, फिर उस एरे का नाम जो भी मैं रखना चाहूँ, AR या AAR। ओके, फिर उसका साइज। ये सी प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स रहेगा। अगर साइज मान लो 5 या 10 जो भी रखना चाहें, तो अगर एक जनरल वे में मैं देखूं तो ये एक डाटा टाइप, ओके, वॉट एवर, आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी रख सकते हो। एरे का नेम, देन साइज। आप कितने साइज का एरे क्रिएट करना चाहते हो, कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है आपको स्टोर करने के लिए, ये आपका एरे का एक डाटा टाइप है। सो एरे की अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट की तरफ जाएं तो यही रिक्वायरमेंट है कि सेम वेरिएबल को, सेम टाइप के डाटा टाइप के वेरिएबल को अलग अलग नेमिंग से अच्छा है, अलग अलग एक्सेस करने से अच्छा है एक एक स्ट्रक्चर में डाल लेते हैं, और उससे एक्सेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसमें कई सारे ऑपरेशन आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो मैं इजीली शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, तो इसलिए एरे की रिक्वायरमेंट पड़ी। ओके, सो भाई, अगर आपने इस तरीके से, मान लीजिए ये एक जनरल वे में अगर आपने एग्जाम्पल लिया, इंट AR5 अगर आपने करा तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या हलचल हुई होगी। ओके, तो देखिए, अभी तक हमने बहुत आसानी से करते आते हैं कि इंट AR5 हम लोग लिख के आते हैं, बहुत हैबिचुअल हो गए हैं एरे लिखने के। तो जब मान लीजिए मैंने इस तरीके से डिक्लेयर करा, उस टाइम पे मेमोरी में क्या आपका हलचल रहता है। देखिए क्या रहता है आपका,
लेट्स से मेमोरी आपकी कंप्यूटर की है, ओके। वो क्या करेगा, आपके 5 कंटिन्यूस ब्लॉक बनाएगा, ओके। 1 2 3 4 एंड 5, या लेट्स से फर्स्ट वाली मेमोरी जो है वो 1K से स्टार्ट हो रही है, ओके, 1K, ओके। देन ये वाली जो मेमोरी होगी ये कंटिन्यूस वे में होगी, मींस इसी के कंटिन्यूस इसके नेमिंग होगी। अब देखिए आप अगर जाएं 32 बिट आर्किटेक्चर में, जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट लेता है, ओके। तो अगर इसकी 1K लोकेशन है तो 1K 0 यही हो गया, 1K 1 सेकेंड, 1K 2 थर्ड और 1K 3, ये आपकी देखिए क्या 1K 0 1K 1 1K 2, 1K का मतलब मेरा 1000 से है, मीन्स अगर मैं पूरा डिटेल में ही लेट्स अ मिनट 1K 2 एंड 1K 3, या अगर मैं इसको डिटेल में लिखूँ तो 1000 1001 आई एम राइटिंग 1K जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा छोटा पड़ता है लिखने में, ओके। 1002 1003, या इस तरीके से ये 4 बाइट आपकी ये एक ब्लॉक को मिल गई होंगी, ओके। और पहला जो भी बाइट है उससे ये ब्लॉक पहचाना जाता है, ये 1000 से पहचाना जाएगा, या 1K जैसे मैं बोल रहा हूँ, ओके, या सो अब 4 बाइट से ये मिल गई। तो इसका जो कंटिन्यूस बोलने का जो मतलब है वो ये है कि इसका जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से होगी, आपकी 1K 4। इसी तरीके से 4 5 6 7 इसको मिलेगा ये 1K 8, ओके, ये 1K 12 और ये 1K 16। तो ये 5 अगर साइज का आपने एरे डिक्लेयर करा है और अगर 1K से स्टार्टिंग है तो इसकी जो रेंज होगी वो 1K से लेके 1K 19 तक, 20 इंक्लूड नहीं करिएगा, ओके। अगर 1K से स्टार्ट है 19 ये और एक 1K 0 वाली बाइट आपकी 20 बाइट्स टोटल ले लेगा आपका ये एरे, 4 × 5 20 बाइट्स, या ओके। सो ये आपका एरिया है। इनिशियली जब आपने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्टोर करेगा, ओके। जो भी इंटीजर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, जो भी उस डाटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, इंटीजर के लिए फॉर 0, ठीक है, लोकल वेरिएबल है, गार्बेज वैल्यू, ओके, गार्बेज वैल्यू स्टोर करेगा ये, ओके, उस समय तक जब तक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की गार्बेज होती है, जब तक कि आपका कोई भी आप इसमें वैल्यू असाइन नहीं कर देते, ओके। लेट्स से just a minute, I'm writing the page, yeah, ओके। अगर मैंने इसमें मान लीजिए इस तरीके से वैल्यू डाल दी है आपकी, 1 2 3 4 5, ओके। देन इसमें 1 2 3 4 5, ओके। अब इसको एक्सेस करने का क्या तरीका है, अगर मैं AR ऑफ, हाँ एक और चीज़, एरे की इंडेक्सिंग जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक्सेस करने के लिए। अगर मान लो 1 को एक्सेस करना है, ये होती है आपकी 0th इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2, ये 3, ये 4। अगर आपका 5 साइज का एरे है तो एक कम इंडेक्स तक रहता है, 5 - 1 4 तक, ओके। तो अगर स्पेशली मुझे ये आपका 2 को एक्सेस करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा AR ऑफ 1। अगर प्रिंट कराना है तो प्रिंट में या इसमें कुछ वैल्यू डालनी है तो उस तरीके से। अगर असाइन करना है, मान लो कुछ नई वैल्यू असाइन करनी है, AR ऑफ 1 3 करना है, देन क्या होगा, इस पे 2 से कट के 3 हो जाएगा, ओके, फॉर अ टाइम वाइल, ओके। सो ये इसको एक्सेस करने का तरीका है। लेट मी राइट करेक्टली, या 3, ओके। सो ये रहेगा आपको एरे की इंडेक्सिंग और एरे की मेमोरी लोकेशंस किस तरीके से कंप्यूटर के अंदर क्रिएट होती है, ओके। ये याद रखिए 32 बिट आर्किटेक्चर में इंटीजर 4 बाइट लेगा। अब जब आप इंटीजर AR5 इस तरीके से डिक्लेयर, और ये जरूरी नहीं है 1K से स्टार्ट हो, ठीक है,
ये किसी भी 2K 3K 4K किसी भी, अच्छा मॉडुलस 4 से स्टार्ट होगा। ये क्यों स्टार्ट होगा मैं आने वाली वीडियो में एक बार आपको बता दूंगा किस तरीके से ये जैसे इंटीजर के लिए तो मतलब एड्रेस हमेशा किस बेस पे रहता है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए ये एड्रेस जो है मॉडुलस 4 पे एटलीस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर की नेमिंग है तो मॉडुलस 4 होना चाहिए आपका। ओके, 1K इज डिवाइड बाई 4 कंप्लीटली, सो इसलिए वहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब हो सकता है, ओके, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, अगर मैंने 1K कर दिया तो आपको भी 1K नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी उससे जो मॉडुलस 4 रहेगा उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये तो रहा एक इंटीजर एरे। आप जब 1D एरे, इसको हम बोलते हैं 1D एरे। क्यों 1D एरे बोलते हैं? बिकॉज ये आपका क्या है, सिंपल एक 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 सिंपल एक रो है आपकी, ठीक है, जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके ओके, सो इस पे कुछ हम सवाल देख लेते हैं। ओके, देन हम आगे का एक्सेस करते हैं। ओके, या उस पिछले वाले एरे में कितनी 20 बाइट्स आपकी जाएंगी, 4 × 5 20 बाइट। ओके, अगर अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जो पहला वाला एड्रेस होता है एरे का वो होता है एक बेस एड्रेस। उसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में जो बेस एड्रेस था वो कितना था आपका, 1K। ओके, सो अगर मैं आपसे बोलूं एक एरे है जिसकी डिक्लेरेशन इस तरीके से, क्वेश्चन है ये आपका, एक एरे है जिसके एरे की डिक्लेरेशन ये है आपकी, मतलब A10 लिखने का मतलब मेरा आप समझिएगा इंटीजर A10, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं और उस एरे का नाम A है और उसका साइज जो है वो 10 है। ओके, और मैंने आपको क्वेश्चन में दिया बेस एड्रेस आपका 1000 है। इस तरीके से गेट का जो क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकता है वो है। और अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द आपका एड्रेस क्या होगा, या फिर A7 का एड्रेस, लेट्स से A7 का मैंने आपको एड्रेस पूछा, तो वो एड्रेस क्या, स्टार्टिंग बाइट जो होती है वो एड्रेस होता है उसका, ठीक है। सो वो क्या होगा, अगर बेस एड्रेस इसका 1K है, ओके, A10 लिखने का मेरा मतलब क्या हुआ, 10 एलिमेंट है, इसका मतलब 0 से लेके 9 तक ये 10 इंडेक्स होंगी, 0 1 2। ओके, मैंने अगर आपको A7 पूछा है, इसका मतलब मैंने आपसे कौन सा एलिमेंट पूछा है, 8th एलिमेंट। ओके, 8th एलिमेंट। अब आप जरा ध्यान से सोचिए, जब मैंने A10 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से 10 साइज का एरे क्रिएट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या यस। सो बेस एड्रेस क्या है इसका, 1K। इसका मतलब ये 1K 4 पे होगा। ओके, आई एम नॉट राइटिंग 1K अगेन एंड अगेन, आई हैव नॉट सच मच स्पेस। सो ये 1K 4 पे होगा, ये क्या 1K 8 पे होगा आपका, ये 1K 12 पे होगा, ये 1K 16 पे होगा, ये 1K 20 पे होगा, ये 1K 24 पे होगा। ओके, ये आपका 1K 28 पे होगा, और ये 1K आपका 32 पे होगा, और ये 1K 36 से 39 तक आपका एरे होगा। ओके, हमसे क्या पूछा है, A7 के लिए। ओके, तो आप देखिए A7 पे क्या है, 28, 1K 28 इसका मतलब, ठीक है। तो अगर हमको आंसर देना होगा ये क्या हो जाएगा, 1K 28 या फिर 1028। ओके, सो अब हम पे गेट में तो इतना टाइम रहेगा नहीं कि हम ये पूरा एरे बनाएं और फिर आपको बताएं कि क्या आंसर आने वाला है। ओके, इस तरीके से काउंटिंग नहीं, ये तो मैंने आपके समझाने के लिए कर दिया। गेट के लिए हमको क्या फॉलो करना है वो देखिए, या सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखिए। जो भी आपको अगर 1D एरे में इस तरीके का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, A(i) इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस
आई इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप। इस बात का बेहद ही ख्याल रखिएगा, क्योंकि इंटीजर के सवाल करते करते हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हर बार 4 से मल्टीप्लाई करने लगते हैं। अगर करेक्टर आए तो याद रखिए एक ही बाइट का होता है वो। ओके, साइज ऑफ डाटा टाइप में मैं एक डिफरेंट लेक्चर लूंगा। ओके, साइज ऑफ डाटा टाइप। या ये आपका 1D एरे के लिए, याद रखिए ये 1D एरे के लिए ही है, इसको किसी और के लिए फॉलो नहीं कर सकते आप। ठीक है, दिस इज फॉर 1D एरे। या अब देखिए इससे सवाल कितना आसान हो जाएगा पिछला वाला, अगर मैं उसको फॉलो करता हूं तो आपका या इसमें क्या था, आपका बेस एड्रेस था 1000। ओके, और A7 पूछ रहे थे आप, तो A7 1000 प्लस आई ये जो पूछा गया। ओके, 7 इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप 4, 1000 प्लस 7 इंटू 4 इट इज 1028। यही आंसर आपका आया था। ओके, सो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेट आप लोग ट्राई करें इसको। लेट से A ऑफ 0 इज 1000 एंड जो डिक्लेरेशन है एरे का वो ये है A ऑफ 100। या देन आपको बताना है A ऑफ 67। यस, प्लीज आप लोग इसको ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, कोशिश कीजिए। सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है आपको और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। क्या रहेगा आपका A ऑफ 67, क्या पूछा है हमसे, A ऑफ 67 बेस एड्रेस है 1000, इसका मतलब 1000 प्लस 67 इंटू 4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 67 इंटू 4 इज आई थिंक 4 7 28 एंड 6 4 24 26। या 1268 विल बी द आंसर। ओके, सो अगर इस तरीके का सवाल आए तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये तो रही 1D एरे की बात। आपका 1D एरे में इससे ऊपर मतलब बेसिक अगर साइज से एड्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। एरे को कैसा पॉइंटर की तरह यूज़ करेंगे ये एक डिफरेंट लेक्चर में बताऊंगा आपको। 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे को कैसे हम पॉइंटर्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओके, या तो अब हम 2D एरे की तरफ बढ़ते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कवर हो गया, कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ 2D एरे। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है 2D एरे क्या होगा आपका, या 2D एरे ऑब्वियसली इसमें रो और कॉलम होंगे। ठीक है, 2D नाम से ही पता चला है। तो बेसिक से क्या कलेक्शन है, मान लीजिए कोई डाटा ऐसा है जिसमें आपको 2D मतलब स्ट्रक्चर है, कुछ हमें किसी भी तरीके की डाटा की ज़रूरत हो सकती है। सो उसी के लिए 2D एरे बनाया गया। क्या है आपका रो और कॉलम वाइज डाटा का आप स्टोर कर सकते हो। जैसे ग्राफ हैं, ग्राफ के लिए हमको 2D एरे की ज़रूरत होती है, तो इसी तरीके के इम्प्लीमेंटेशन की 2D एरे है। अगर लेट्स से अब मैं सीधा ही एक डिक्लेरेशन पे आता हूँ, किस तरीके से मेमोरी में एड्रेस आएंगे और किस तरीके से उसकी इंडेक्सिंग होगी वो। लेट्स से अगर किसी ने इसका जो सिंटेक्स रहेगा, आप सिंटेक्स देख लीजिए, इट्स नॉट सो मच डिफरेंट। डाटा टाइप देन वट एवर द नेम, एरे नेम, देन here is 2 कॉलम। ये 2 कॉलम क्या है, पहला कॉलम आपके नंबर ऑफ रो को बताएगा, दूसरा कॉलम कितने नंबर ऑफ कॉलम है ईच रो में। ओके, या आई हैव नॉट मच स्पेस। ओके, सो लेट्स से 4 3। ओके, और आई विल से m and n। m, then m number of row create होंगी where each row contain n number of columns।
ओके, टोटल नंबर ऑफ अगर वेरिएबल अगर आपसे कोई पूछे उस केस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो जाएंगे आपके? ऑब्वियसली इट इज m इंटू n. ओके, नाउ अब आती है आपके इंडेक्सिंग की बात। तो उसके लिए एक छोटा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से इंटीजर a 10 20. ओके, या इसका मतलब क्या है? 10 रो और हर रो में 20 कॉलम। ओके, लेट्स से अब इसकी इंडेक्सिंग भी, रो की भी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी और कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होगी। देखिए 0 1 2, ये मैं रोज क्रिएट कर रहा हूँ। 3, ये कहाँ तक जाएंगी आपकी? क्योंकि 10 रो हैं तो इट शुड बी अप टू 9. ओके, या कॉलम कितने? 20. 0 1 2 3, इट शुड बी अप टू 20. तो हमारा जो एरे है वो लगभग लगभग ऐसा क्रिएट हो जाएगा। ये ओके, सो लेट्स से अगर इसका एड्रेस 1K था, तो जैसे कि अभी मान लीजिए वन इस रो को मान लीजिए अपना, अगर इस रो को मैं देखूं तो एक 1D एरे की तरह दिख रही है, कोई अंतर नहीं है। तो ये अगर 1K है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा आपका? 1K 4 होगा, ये 1K 8 होगा, है ना। और ये अगर लास्ट वाला एलिमेंट की बात की जाए तो ये कितना होगा? एंड इट इज नॉट 20, इट विल बी द 19. या माई मिस्टेक, इट विल बी द 19. या बिकॉज यहाँ पे केवल 20 कॉलम है, तो 20 कॉलम में 0 से 19 तक जाएगा आपका। सो 1K 4, ये आपका रहेगा 1K 8, इसी तरीके से 1K 12 एंड फर्दर। ये कितना लास्ट एलिमेंट जो है वो कितना होगा? आप निकाल सकते हो 19 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, बिकॉज ये 1000 है। 1000 प्लस 19 इंटू 4, आई थिंक 76, इट विल बी द 1K 76. तो आप खुद ही देखिए 20 एलिमेंट है और ये कहाँ से कहाँ तक? 1K से 1K 76 77 78 79, 1K 79 तक आपके स्टोर हो जाएंगे। मतलब 80 बाइट्स इन्होंने कैप्चर कर ली। तो ये 1K 76 से, क्योंकि 76 एक बाइट, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, 77 दूसरी बाइट, 78 तीसरी बाइट, 79 चौथी बाइट, 79 तक रहेगा आपका 1K 79 तक। तो ये जो होगा वो होगा 1K 80. ओके, इसी तरीके से आप इसका लास्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। अगर आप कोशिश करेंगे तो सिंपल प्लस 76 कर लीजिए। 1K 80 में प्लस 76 अगर आप करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, या फिर अगर आप 1K 80 में प्लस 76 करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल द 1K 100 और 56. या मीन्स 1K 156 का अगर मैं लिखूं तो इट इज 1156. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा आपका? 1K 160 और इट विल बी द 1160. या 1160. ओके, बिकॉज 56 57 58 59. तो अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, 1K देन 1K 80 देन 1160, यानी कि प्लस 80 ऐड हो रहा है हर जगह। ओके, तो अगर मैं आपसे 9th रो का या 10th रो जिसका 9 इंडेक्स है उसका स्टार्टिंग एड्रेस अगर पूछता हूं तो वो क्या होगा आपका? 1K प्लस 80 प्लस 2 इंटू 80 प्लस 3 इंटू 80, ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 80. ओके, 9 इंटू 80. ओके, अगर 9 इंटू 80 करोगे तो आपका आएगा 8 9 जो 72, इट विल बी 720. तो आई थिंक 1720. या दिस विल बी द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो. ओके, ये तो हो गया इसका। मान लीजिए मुझसे यहाँ कहीं का लास्ट एलिमेंट का पूछा गया था, तो मैं किस तरीके से आंसर करूँगा? तो देखिए अब आपको ये एक 1D एरे के तरीके बन गया। अब आप इसमें सिंपल आगे का कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सा पूछा है? 19th एलिमेंट 720 प्लस 19 इंटू डाटा टाइप। ओके, इस तरीके से 1720 प्लस 19 इंटू 4.
I think it will be the 76. Okay, 70 20 plus 76, and answer will be the 1796. Okay, दिस विल द बेस एड्रेस ऑफ लास्ट एलिमेंट. ओके, अब अगर आप देखेंगे 1796, 97, 98, 99, यानी कि इसने 1000 से लेके 1799 यानी कि टोटल 800 बाइट्स ली. ओके, 800 जो बाइट्स ली. ओके, बाइट याद रखिएगा, बाइट और बिट में अंतर होता है. एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं. ओके, तो 800 बाइट्स ली. क्यों ली? क्योंकि इसमें 20 इंटू 10 200 एलिमेंट्स थे और 200 इंटू 4 800, इसलिए 800 बाइट पूरी पूरी ली. तो अगर मैं आपसे इसका, अब देखिए इतने बड़े एरे को हम इस तरीके से तो नहीं कर सकते गेट में ऑब्वियसली. तो अगर मैं एक बेसिक जनरल फॉर्मूला जनरेशन की बात करूं तो वो किस तरीके से आएगा, देखिए. देखिए आप यहां से थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं. यहां से ए ऑफ आई जे, मान लीजिए ये 9th रो का ही सवाल था. 9th रो 19 कॉलम, ए ऑफ 919 आपसे अगर मैं पूछ रहा था तो आपको उसके लिए सबसे पहले इस रो के पहले एलिमेंट पे आना पड़ा. ठीक है, क्या था उसका, तो वहां तक आने के लिए आपने कितनी रो स्किप की, टोटल उतनी ही रो स्किप की. क्योंकि ये 9th एक्चुअल में 10th रो है, 9 इंडेक्स वाली 10th रो है. आपने पूरी रो कितनी स्किप की, 9 रो. हर एक रो में कितने एलिमेंट थे, 20 एलिमेंट. क्योंकि एरे का साइज आपका क्या था, 8 10 20 है ना. ये एरे का साइज है आपका 8 10 20, और आपसे लास्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस पूछा है और पहला एलिमेंट का जो बेस एड्रेस है वो 1000 है. तो आप क्या करोगे, आपको पूरी पूरी जो आपने 9 रो स्किप की हैं उसमें हर एक में 20 एलिमेंट हैं, है ना. ओके, तो 20 आपके एलिमेंट हैं. या लेट्स मी टेक ब्लैक पेन. या 9 रो और हर एक में 20 एलिमेंट. ओके, और हर एक का साइज कितना है, 4 बाइट. ओके, हर एक का साइज 4 बाइट. ओके, 9 रो 20 एलिमेंट, हर एक का साइज 4 बाइट. अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे देन इट विल बी द 720. ये आप 1000 में ऐड करें तो आप यहाँ तक आए, है ना. हम यहाँ तक आ गए. अब हमको आखिरी एलिमेंट तक जाना है, जो आखिरी क्या, जो भी हमसे पूछा है. तो ये एक एक अगर मैं आपको इसका साइज दे दूं तो आप 1D एरे वाला फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो. क्या, जो भी आपसे पूछा है 19 इंटू 4 कर दोगे. ठीक है, तो अगर मैं जनरलाइज फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा, आपने ए ऑफ क्या करा, आई, जो भी बेस एड्रेस था उस आई तक आने के लिए आपने आई रो ही स्किप की. ठीक है, तो आई इंटू नंबर ऑफ जो भी आपके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट थे इन ईच रो, या फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप. ओके, ये तो आपका पहला रहा. ओके, देन या इसको नंबर ऑफ कॉलम बोल सकते हो या रो साइज भी बोल सकते हो. ओके, इसको रो साइज भी बोल सकते हैं हम. ओके, कोई दिक्कत नहीं है, नेमिंग कन्वेंशन है. देन जे जितना भी हो, हम यहाँ तक आ गए रो तक, जे जितना भी हो इनटू कितने आपके साइज है डाटा टाइप का. ओके, ये 1D एरे की तरह ही हो गया, साइज ऑफ डाटा टाइप. सो ये आपका 2D एरे के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया. ये फॉर्मूले देखिए रटने वाले नहीं हैं. अगर आप रट भी लो तो आपको तरीका पता होना चाहिए, ताकि कि अगर आप भूल जाओ तो आप अपने आप को रीवेरीफाई कर सको. ओके, बेस एड्रेस प्लस आई इंटू नंबर ऑफ कॉलम इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप प्लस जे इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप. इससे आप बहुत ईजिली किसी भी बेस एड्रेस अगर दिया हुआ है 2D एरे का, तो कोई भी नंबर अगर आपसे पूछे तो बहुत ईजिली आप बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम अगर क्वेश्चन पे आते हैं आपके, या
लेट से एक एरे है इंटीजर a 20 एंड 30, इतने साइज का एक एरे है। तो इस साइज का एरे के लिए अगर आपसे पूछा गया है a ऑफ 15 एंड 28 का मेरे को बेस एड्रेस बताइए। ये इसका मतलब क्या है, 20 रो हैं और 30 कॉलम है, और बेस एड्रेस आप वही मान लीजिएगा 1000 है। ओके, बेस एड्रेस 1000 है। देन आपको इसका आंसर बताना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आगे बताता हूँ क्या होगा। देखिए, हम मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाता हूँ। ए ऑफ क्या पूछा है मेरे से, 15 इंटू 15 एंड 28। ओके, कोई नहीं, क्या है बेस एड्रेस 1000 प्लस आई कितना है 15। अब एक मेरा रो का साइज कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 30। ओके, साइज ऑफ डाटा टाइप कितना है 4। ओके, प्लस क्या करना है मुझे 28 इंटू 4। यहाँ पे ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 1000 प्लस आई थिंक 15 3 जा 45 450 1800, yeah, okay, and it will be the 112. So our answer will be 2912। ओके, आया आपका लेस देन 30 सेकेंड में आंसर आ जाएगा अगर आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए आपको, किस तरीके से उस मेमोरी में स्टोर होता है 2D एरे, किस तरीके से उसका इंडेक्सिंग होती है, किस तरीके से आप निकाल सकते हो आगे का एड्रेस। ओके, और साइज और डाटा टाइप हमेशा याद रखिए, अगर जो भी साइज है उसी को फॉलो कीजिएगा। ओके, सो ये 2D एरे के लिए है। वैसे 3D एरे नहीं पूछते, बट अगर पूछ लें, ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, उसका भी मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा। फॉर्मूला एक्चुअल में ये कहीं फॉर्मूले नहीं है, मैंने ये खुद ही मतलब अपने हिसाब से लिखे हैं। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट्स जो भी मेरे हैं। ओके, सो अगर 3D एरे पे हम आते हैं, अब देखिए 2D एरे क्या है, रो और कॉलम। तो अगर इसका जो डिक्लेरेशन है वो किस तरीके का रहेगा, वही डेटा टाइप, एरे नेम, एंड आई जे के, और यू कैन से LMN। ओके, अभी तक 2D एरे में क्या था हम पे MNN, अब हम पे आ गया LMN। तो सीधा सा मतलब है इसमें L नंबर ऑफ 2D एरे हैं M इंटू N साइज के। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कोई पूछता है तो ऑब्वियसली L इंटू M इंटू N। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल वेरिएबल होंगे आपके L इंटू M इंटू N। ओके, अगर 3D एरे का आपको सिंपल सा चीज़ याद रखनी है, वो है क्या, तो आपका 2D एरे का कलेक्शन है, या L नंबर ऑफ जितना भी यहाँ पे इंडेक्स जितना भी नंबर लिखा हो उतने नंबर ऑफ 2D एरे हैं, किस साइज के, इस साइज के। ठीक है, उसमें इतने नंबर ऑफ रो होंगे, इतने नंबर ऑफ कॉलम उन पर्टिकुलर 2D एरेस में। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा इसका एक एक प्रोटोटाइप रहता है। क्योंकि 3D एरे को मैं यहाँ पे बना नहीं सकता, विजुलाइज नहीं करवा सकता, तो इसको विजुलाइज करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हैं। लेट से मैं आपका डिक्लेयर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए इंटीजर ए ऑफ, कोशिश करूँगा पूरी आपको पिक्चर क्लियर हो, 8 एंड 20 एंड 30। ओके, लेट्स सी। देन अगर इस तरीके की पिक्चर है, और मान लीजिए, चलिए सवाल तो बाद में करेंगे, सवाल मैं लिख देता हूँ पूरा, कि आपसे इस तरीके से कोई पूछ रहा है कि A7 18 और 22 का बताओ मेरे को, और बेस एड्रेस वही है एरे का 1000। अब बेस एड्रेस का मतलब क्या हो गया, A ऑफ 0 0 0, ये 1000 है इस समय। ओके, तो आपसे पूछ क्या रहा है A7 18 22, तो वो कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये एरे स्टोर कैसे होगा मेमोरी में वो देखते हैं। ये
लेट्स से ए ऑफ ज़ीरो, ये ए ऑफ ज़ीरो अभी मैंने पूरा कंबाइन नहीं करा है, पहला लिखा है, यानी कि ये पहला एरे होगा, पहला 2D एरे जिसमें आपके कितने 20 रो और 30 कॉलम है। तो इस तरीके से एक 2D एरे बना होगा, ठीक है, जो कितने का होगा 20 रोज 30 कॉलम। ओके, देन एक ए ऑफ वन बनेगा। ओके, उसमें भी कितने होंगे आपके 20 रोज 30 कॉलम। इसी तरीके से पूरा एरे क्रिएट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, ए 10 है ना, पहले में मैंने ऐसे लिखा है 10 20 30। ओके, आप अगर देखें पीछे जाके तो 10 20 30 है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ए ऑफ हर एक जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो इसकी क्या होगी, रो में 0 से 19, कॉलम में कितनी होगी 0 से 29। ओके, या मैं लिख देता हूँ 0 से 19 एंड 0 से 29। ओके, इसी तरीके से इंडेक्सिंग होगी और ये कहाँ तक रहेगी आपकी, इसमें कहीं ना कहीं बीच में आपका A7 भी आया होगा। ओके, है ना, इसमें भी 20 रोज 30 कॉलम। ओके, और अप टू A9। ओके, इस तरीके से ही आपका पूरा रहा होगा A8 A9। ओके, तो इस तरीके से आपके 10 एरे क्रिएट हो जाएंगे, किस साइज के 20x30 साइज के। ये एक्चुअली 3D एरे की वास्तविक रिप्रेजेंटेशन रहती है। ओके, अब देखिए आप या पहला वाला जो एलिमेंट है वो 1000 पे है, ठीक है, ये यहाँ पे 1000। अब मेरा आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स क्या होगी, ठीक है। अगर आप बेसिक सा मेरा जो फॉर्मूला लगाएंगे 2D एरे वाला, ठीक है। ओके, अब इसमें एलिमेंट कितने होंगे जरा आप ये देखिए, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे 30x20। इस अकेले एरे में, इस अकेले 2D एरे में 30x20 या फिर 600 एलिमेंट्स होंगे, 600 एलिमेंट। ओके, हर एक एलिमेंट का साइज कितना होता है 4 बाइट का। ओके, आप फॉर्मूला लगा के देखिएगा 2400, यानी कि टोटल इसमें जो बाइट आएंगी वो कितनी आएंगी 2400 आएंगी। ओके, 2400 बाइट आएंगी, इसका मतलब ये 1000 से शुरू हो रहा है, तो टोटल खत्म कहाँ पे होना चाहिए 1000 प्लस 2400 माइनस 1। अगर आप -1 करोगे तो उसकी लास्ट बाइट आएगी, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट एलिमेंट के एड्रेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, आप जब इसको फॉर्मूले से निकालोगे तो देखिए ये कितना है आपका 1000 प्लस 2400 माइनस 1, आई थिंक इट विल बी द 3400 माइनस 1 3399। तो इसका जो एड्रेस होगा वो होगा 3396, बिकॉज 96 97 98 99 ये चारों बाइट लास्ट एलिमेंट पे होंगी। ओके, बट उसका एड्रेस क्या होगा 3396, ये लास्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा 3390। तो इसका मेरा कहने का मेरा जो टारगेट था वो था इसका पहला एड्रेस क्या होगा, वो क्या होगा 3400, बिकॉज 99 तक यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा। ओके, यानी कि सीधा सीधा प्लस 2400 हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि 600 एलिमेंट थे इसलिए 2400 प्लस हुआ। अब यहाँ पे फिर एक और 2400 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 24 24 48 प्लस 1000 5800। इसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी A7 नहीं, अगर यहाँ पे जैसे A2 होता, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता आपका 58। अगर लेट से ये A2 है यहाँ पे, ओके, या तो उसका कितना हो जाता 5800। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि A7 का कितना होगा आपका, ठीक है। A7 का कितना होगा, A7 का जो एड्रेस होगा पहला पहला है उसका पहले एलिमेंट का, ऑब्वियसली आप उसके लिए कितने एरे स्किप करके आओगे 7 एरे, A0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 इंटू 2400 कर लो सीधा सीधा, ठीक है। तो 6 इंटू 2400 करोगे तो आपका कितना आएगा, ओके, 6 इंटू 2400 आपका आएगा 0 0 6 हो जाए 24 4 एंड कैरी 2 6 12 to 40। ओके, this will be the
14,400 आपको ऐड करना पड़ेगा 1000 में, तो आपका कितना आ जाएगा 15,400। सॉरी, आई थिंक 7 एरे मुझको स्किप करने हैं, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया या तो 7 एरे आपको स्किप करने होंगे। 7 इंटू 2400 जब आप करोगे तो आपका आएगा, बिकॉज 7 एरे में स्किप करके आया हूँ A7 के लिए, ये एक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है, कि A7 करा है, A7 पूछ रहे हैं तो हम 6 से कर दें, नहीं, A7 अगर कर रहे हैं तो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज आपने ऑलरेडी 7 एरे स्किप करे हैं। कौन कौन से? 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला एंड 6 वाला। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 इंटू 0 0, 7 4 28 एंड कैरी लगा 2 14 4 16, और जब आप ऐड करोगे इसको 1000 में तो आएगा 17,800। ओके, दिस विल बी द फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस ऑफ योर एरे। ओके, A7 का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाएगा 17,800। अब जो क्वेश्चन था वो क्या था? वो क्वेश्चन था आपका A7, देखिए A7 18 22। तो अब आप ये बताइए मेरे को, मैंने आपको A7 यानी कि इस वाले एरे का पहले एलिमेंट का एड्रेस दे दिया, कितना दे दिया 17,800। तो क्या ये 2D एरे का क्वेश्चन नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। अब आप 2D एरे वाला फॉर्मूला लगा के इसको ईजिली कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो? मान लीजिए 2D एरे का बेस 100 17,800 है, प्लस क्या करना है आपको, अब 20 रो 30 कॉलम का आपका 2D एरे मान लीजिए आप, जो मैंने अभी कराया, आपको I इंटू क्या है, रो का साइज कितना है 30 इंटू डाटा टाइप 4, प्लस कॉलम कौन से पे जाना है 22 इंटू 4। क्लियर? ये आपका 2D एरे में कन्वर्ट हो गया और आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 20048, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे। सो अगर मैं इसको भी जनरलाइज करना चाहूं तो देखिए क्या रहता है, A ऑफ I J K, it will be the A ऑफ, लेट्स से एरे का डिक्लेरेशन जो है वो यहाँ पे L M N का है और आपसे पूछ रहा है A ऑफ I J K, देन बेस एड्रेस जो भी रहेगा प्लस I इंटू M इंटू N इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप। ओके, देखिए हमने कहा 20 इंटू 30 इंटू 4, 2400 आ रहा था, इसलिए I से मल्टीप्लाई करा था किससे 7 से, तभी आपका 17,800 आया, प्लस J इंटू N इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप। ओके, ये क्या हो गया आपका 2D एरे का फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, ठीक है। J इंटू नंबर ऑफ रो साइज, ओके, इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप, प्लस K इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप, सिंपल। ओके, सो ये आपका रहा 3D एरे का। ओके, सो अब अगर 1D 2D एंड 3D एरे के बेस एड्रेस से रिलेटेड सवाल आता है तो आप इन फॉर्मूले की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है वो सारा क्लियर करा दिया है, तो आई थिंक आपका इस तरीके का सारा सवाल बल जाना चाहिए। तो ये मेरे चैनल की शुरुआत है और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।